बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सिक्स क्लास, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। हमने सिक्स क्लास की ये वाली कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। और हमने इसकी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। लेक्चर नंबर 6 हम कर चुके थे, जिसमें पीछे से सारे पी फेसिस के सारे पीचेस जो थे, इन सब को हमने बिल्कुल अच्छे से डिटेल से समझ लिया था। इन सब वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैंने इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, और वहाँ से जाके भी इनको वॉच कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल का नेम लिख के सर्च कर सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाके भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब पीछे से हमने 1.8 तक सारी कवर कर ली थी, और नेक्स्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे समरी को। इससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशंस को ऑल के ऊपर सेट कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अब समरी क्या है, समरी के पॉइंट्स को याद करते हैं, क्योंकि समरी जो होती है वो पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है, इसलिए आप समरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट याद लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब देखते हैं, ICT stands for Information Communication Technology. It includes all technologies used for communication. इस बात को समझते हैं। देखिए, ये जो लिखा है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो किस ये हमने कहा है जो ICT स्टैंडर्ड्स हैं, जो ICT ये स्टैंड्स करता है वो ये है। वो किस पे इंक्लूड होता है, वो इंक्लूड होता है ऑल टेक्नोलॉजीज़ पे फॉर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ताल्लुक़ करने के लिए। जिस तरह के आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ वो और मैं मिलके ये काम कर लेंगे टीचर, तो इसी तरह आप अपनी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का ये डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड बुलेट पॉइंट पे इन्होंने हमें क्या कहा है, ड्रा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फीचर्स इज कॉल्ड डाटा। जो हम ड्रा करते हैं कलेक्शन और फैक्ट्स को, फीचर्स को, वो कॉल क्या करता है, डाटा कहलाता है। व्हील प्रोसेस, जबकि हम इसको डाटा को प्रोसेस करते हैं फ्रॉम अ डाटा से ही, तो वो इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। इसके बारे में हमने पढ़ा, कंप्यूटर जो है वो 5 जनरेशन्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें उन्होंने इन सब जनरेशन्स की जो है वो एग्जाम्पल दी हुई हैं। ये एग्जाम्पल मेन है, आप उसके नेम के साथ उसको जो है देखिए, जैसे सेकंड का बताया, अब इसको याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये MCQs के तौर पर जो है वो आपसे पूछी जा सकती है पेपर्स में, वैसे भी आपको पता होना चाहिए नॉलेज के तौर पे। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड कंटेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी बात ऐसी हो जिसमें आपको कोई वर्ड का मीनिंग ना पता हो, तो एक इंसान के दिल में रहता है कि हाँ इसके मीनिंग, इसके बारे में क्या है डिस्क्राइब, तो मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। अब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर एक है हमारे पास, हार्डवेयर, और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कि फिज़िकल, और नो हार्डवेयर यानी कि नॉन फिज़िकल। अब फिज़िकल वो जिसको आप छू सकते हो, नॉन फिज़िकल वो जिसको आप नहीं छू सकते, वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसको हम छू सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, जिस तरह कीबोर्ड है, माउस है, उसको आप छू सकते हो। और सॉफ्टवेयर वो जिसके अंदर एप्लीकेशंस, ऐप, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है, ठीक है। उसने क्या कंटेन्स करता है सिस्टम, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी। और हार्डवेयर जो है वो रेफर्स करता है फिजिकल पार्ट्स। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात बताई है, डैट कैन बी सीन और टच। देखें, जिसको हम सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। व्हील जो सॉफ्टवेयर है वो सेट होता है हदायत का, तो जो कंप्यूटर्स को डाटा देता है स्पेसिफिक टास्क, कॉमन गोल्स को पूरा करने के लिए। बात अभी मैंने आपको यहाँ बता दी है, अब इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो यूज होती हैं कैन डाटा करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में डाटा लेने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस वो यूज़ होती हैं जो डिस्प्ले करती हैं रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। देखिए, याद रखिए, आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, ठीक है, आप उसको ये क्या करते हो, उसको देते हो, और उससे लेते हो आप आउटपुट। देखिए, आउट का मतलब होता है ना बाहर, और इन का मतलब होता है अंदर, यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर जो है उसको इनपुट देते हो, और उससे बाहर जो है वो आप उससे आउटपुट लेते हो। अगर आप कैलकुलेटर है, ठीक है, या कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेटर अगर आप खोलते हो, उस पर अगर आप टाइल करते हो 2 + 2, ठीक है, 2 + 2,
تو وہ کیا سیکول آپ کے پاس آئے گا. یہ آپ نے 2+2 اس کو دی ان پٹ فار ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. تو 4 اس نے دیا آپ کو آؤٹ پٹ, تو 4 ہمارا کیا ہے, 4 ہمارا ہے آؤٹ پٹ, اور 2+2 کیا ہے ہمارا ان پٹ, ٹھیک ہے. 2+2 ہمارا کیا ہے ان پٹ. اب ہے ان مینوفیکچرنگ انڈسٹریز, جو مینوفیکچرنگ ہوتا ہے انڈسٹری میں, یہ بھی ہم نے پیراگراف پڑھا تھا لیکچر نمبر 5 میں. آئی سی ٹی ڈیوائسز کا وہ یوز ہوتا ہے ہیوی آبجیکٹس کے لیے, ویلڈنگ پارٹس کے لیے, پیکس فوڈس کے لیے, 3D پرنٹنگ ایڈی کے لیے. آئی سی ٹی ڈیوائس آر آلسو یوز ان اپلیکیشنز مینشورنگ اینڈ ان بزنس. آئی سی ٹی یوز ہوتا ہے مینشورنگ کرنے کے لیے ڈیٹا کو, کس میں, بزنس میں. اب نیکسٹ اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو کریں گے, ٹھیک ہے. اب تک خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور جو پچھلی ویڈیوز کے لنکس ہیں وہ میں نے سبھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی ہیں. پلے لسٹ بھی اس کی چینل پہ بنی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہوئی تو مجھے کامنٹ میں لازمی کیجیے گا, میں رپلائی لازمی کرتی ہوں. اللہ حافظ.